ओम शांति। मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले कि विनाशी शरीरों से प्यार न कर, एक अविनाशी बाप से प्यार करो तो सदा रोने से छूट जाएंगे। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले कि प्यार किससे करना है? अविनाशी बाप से करना है, जो सदा अविनाशी प्राप्ति कराते हैं। इसलिए किसी भी देहधारी की याद नहीं करनी है, क्योंकि देहधारी की याद से रोना ही आता है। तो अगर जो हम बाबा की याद करेंगे तो हम सदा ही रोने से छूट जाएंगे। इसलिए किसे याद करना है? इसलिए सिर्फ एक बाबा को याद करना है। तो आज मेरे मीठे बाबा आज प्रश्न में भी दे रहे हैं। प्रश्न में आज मेरे मीठे बाबा ने कहा, क्या कह रहे हैं प्रश्न में, कि बाबा कहते हैं कि अनराइटिस प्यार क्या है और उसका परिणाम क्या होता है। तो मेरे मीठे बाबा ने उत्तर में दिया, विनाशी शरीरों में मोह रखना अनराइटिस प्यार है। बाबा कहते हैं कि कोई भी अगर विनाशी शरीरों में, विनाशी प्राप्तियों में, अगर विनाशी दुनिया में अगर हमारी रग लगी हुई है, उससे मोह है, तो जब विनाशी चीज़ें जाती हैं, चाहे उसमें कोई वस्तु जाती है या व्यक्ति जाता है, तो बाबा ने कहा फिर हमें मोह रहता है। तो इसलिए बाबा ने कहा इस दुनिया की कोई भी चीज़ में मोह नहीं रखना है, क्योंकि ये सब चीज़ बाबा ने कहा विनाशी हैं, विनाश में चली जाएंगी। तो इसलिए मोह किससे रखना है? जो अविनाशी बाबा है। तो बाबा ने कहा जो विनाशी चीज़ों में मोह रखते हैं वह रोते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं अगर जब चीज़ चली जाती है तो रोना आता है, जब चीज़ है तो खुश हैं और चीज़ चली गई तो रोना आएगा। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान के कारण रोना आता है। सतयुग में सब आत्म अभिमानी हैं, इसलिए रोने की बात नहीं रहती। पहली बात तो सतयुग में कोई भी ऐसा देह का भान ही नहीं है, कोई दुख की बात ही नहीं है अंश मात्र भी जो वहाँ रोना आए। लेकिन यहाँ पर बाबा कहते हैं ऐसी दुख की बातें आ जाती हैं, परेशान करने वाली बातें आ जाती हैं, जो यहाँ मनुष्यों को रोना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए रोने वाली दुनिया से, रोने वाली बातों से कभी भी मोह नहीं रखना है, मोह सिर्फ एक बाबा से रखना है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले जो रोते हैं वह खोते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है? बाबा ने कहा देह अभिमानी बनो तो रोने से छूट जाएंगे, अगर आत्म अभिमानी बनोगे तो रोने से छूट जाएंगे। तो आज मेरे बाबा इसलिए बोले कि सदा आत्म अभिमानी बनो तो सदा खुश रहेंगे, क्योंकि बाबा की याद आती रहेगी। बाबा की याद, मेरे मीठे बाबा की याद सदा ही खुशी करने वाली है, सदा ही रोने से छुड़ाने वाली है। तो आज बाबा कह रहे हैं कि बच्चे इसलिए सदा मुझे याद करो तो सदा सुखी रहेंगे। ओम शांति। ये तो बच्चे ही जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है और बाप भी अविनाशी है, तो प्यार किसको करना चाहिए? अब बाबा बोले अब प्यार किसको करना चाहिए? तो प्यार तो अविनाशी आत्मा को ही करना है, क्योंकि ये शरीर तो सब विनाश को पाते हैं, सब दुख देने वाले शरीर हैं। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले अविनाशी को ही प्यार करना है। विनाशी शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा का प्यार अविनाशी होता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आज बाबा ने कहा कि अविनाशी को ही प्यार करना चाहिए, आत्मा का प्यार तो अविनाशी है। आज बाबा ने कहा सारी दुनिया विनाशी है, हर एक चीज़ विनाशी है, यह नहीं उसको कहा जाता है राइटस। बाबा ने कहा
सारी दुनिया को, बाबा ने कहा सारी दुनिया है विनाशी। तो बाबा ने कहा जो विनाशी नहीं है, तो बाबा ने कहा उसे याद करना है। तो बाबा ने कहा बाप कहते हैं तुम अनराइटस बन गए हो, वास्तव में अविनाशी आत्मा के साथ प्यार करना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया है, इसलिए रोना पड़ता है। आज बाबा किसी के रोने को बता रहे हैं, आज किसी के रोने को बाबा ने देख लिया है, क्योंकि बाबा तो सारे बच्चों को मुरली में देखते हैं, पूरे वर्ल्ड के बच्चों को। तो कोई रोता होगा तो बाबा ने कहा किस बात से रोना आ रहा है, किसी का विनाशी शरीर से प्यार है क्या है, या कोई बात है किसी के। बाबा ने कहा कोई मर जाता है तब रोते हैं, लेकिन बाबा ने कहा अविनाशी के साथ प्यार नहीं है, विनाशी के साथ प्यार होने से रोना पड़ता है। अभी तुम अपने को आत्मा समझो तो रोने की बात नहीं होगी, क्योंकि आत्म अभिमानी है। तो बाप अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं, दे अभिमान से रोना पड़ता है। विनाशी शरीर पिछाड़ी रोते हैं, समझते भी हैं आत्मा मरती है। बाप कहते हैं ना आत्मा मरती नहीं है। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तुम अविनाशी बाप के बच्चे अविनाशी आत्मा हो, तुमको रोने की दरकार नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा पार्ट बजाती है। तो बाबा कह रहे हैं किसी को, बाबा ने फिर से बाबा बता रहे हैं कि बच्चे अगर किसी ने शरीर भी छोड़ दिया तो रो मत, उसका पार्ट इतना ही था। तो बाबा कह रहे हैं ये तो खेल है, तुमको रोने की दरकार नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाती है। तो बाबा कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, बाबा से बुद्धि योग जोड़ना है। अपने को अविनाशी आत्मा समझो, आत्मा कभी मरती नहीं है। मरता कौन है? शरीर। गायन भी है ना, जो रोया सो खोया। बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनने से ही लायक बनेंगे। तो बाप आकर देह अभिमानी से आत्म अभिमानी बनाते हैं। कहते हैं तुम कैसे भूले हुए हो, जन्म जन्मांतर तुमको रोना पड़ा है। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि तुमको जन्म जन्मांतर रोना पड़ा, और अब बाप आए हैं तब रोना नहीं है, सदा ही खुश रहना है। तो अब फिर बाप तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुमको शिक्षा मिल रही है अब आत्म अभिमानी बनने की, फिर तुम कभी रोएंगे नहीं। ये रोने वाली दुनिया है, यह वह है हंसने वाली दुनिया। कौन सी? सतयुग। ये दुख की दुनिया है, वह है सुख की दुनिया। बाप बहुत अच्छी रीति से शिक्षा देते हैं। अविनाशी बाप को अविनाशी बच्चों से शिक्षा मिल रही है। वह देह अभिमानी हैं तो देह को ही देख शिक्षा देते हैं, तो देह की याद आने से रोते हैं। तो बाबा कहते हैं वह देह अभिमानी हैं तो देह को ही देखते हैं। बाबा कहते तो देह की याद आने से रोते हैं, तो देखते भी शरीर ख़त्म हो जाता है, फिर उनको याद करने से क्या फ़ायदा। आज बाबा ने बताया किसी के शरीर से मोह है, और जब वो ख़त्म हो गए हैं फिर रोना पड़ता है। बाबा ने कहते हैं इसलिए किसी के शरीर से मोह नहीं रखना। मिट्टी को याद किया जाता है क्या? अब अविनाशी चीज़ ने जाकर दूसरा शरीर ले लिया। अब किसी के रोने पर किसी को बेचारे को बहुत याद आ रही होगी, तो बाबा ने आज उसके बारे में मुरली में बताया है, क्योंकि बाबा तो कब की मुरली चला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब उसने तो जाकर दूसरा शरीर ले लिया, दूसरा बच्चा बना, लेकिन रोने वाला खुद से परेशान है, रो रो करके उसका बहुत परेशानी है, बहुत बुरा हाल है। लेकिन बाबा ने कहा इतना बाबा को याद करोगे तो बाबा से मोह करोगे तो सारी दुख की बातों से छूट जाओगे। तो ये तो बच्चे जानते हैं, जो अच्छा कर्म करता है उनको फिर शरीर भी अच्छा मिलता है। अगर कोई मान लीजिए अच्छा कर्म करके गया है और जब वो शरीर छोड़ता है तो उसे दूसरे अच्छे घर में जन्म मिल जाता है। कोई को खराब रोगी शरीर भी मिलता है, वह है कर्मोनुसार। ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म किया है तो भी ऊपर चले गए। बाबा ने कहा नहीं, ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकते। कई कहते हैं भैया जो बुरे कर्म करने वाले वो नीचे आ रहे हैं,
नीचे जन्म ले लें धरती पर, और जो बुरा कर्म करने वाले हैं धरती पर जन्म ले रहे हैं। जिन्होंने अच्छे कर्म किया ऊपर जाकर आसमान में लटक गए। बाबा ने कहा आसमान में थोड़े ही स्वर्ग है, छत पर थोड़े, वहाँ थोड़े ही स्वर्ग है, स्वर्ग ऊपर थोड़े ही, स्वर्ग तो यहीं है। तो अभी इस दुनिया में ही जन्म लेना पड़ता है, ऊपर तो कोई जाते भी नहीं। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा कहलाएंगे ना, जन्म अच्छा मिलेगा। नीचे तो उतरना ही है, जन्म तो नीचे ही लेना है ना। तुम जानते हो हम चढ़ते कैसे हैं फिर उतरते कैसे हैं, ये सारा खेल है। तो बाबा बोले, मीठे बाबा बोले कि भल अच्छे कर्मों से कोई महात्मा बनेगा, फिर कला तो कम होती जाती हैं। बाबा कहते हैं चलो कोई महात्मा बना तो कला तो कम हो गई ना। बाप कहते हैं फिर भी ईश्वर को याद किया तो अच्छा कर्म किया तो उनको अल्पकाल क्षणभंगुर सुख मिल जाता है। फिर भी सीढ़े नीचे उतरना ही है, नाम करके अच्छा हो। यहाँ तो मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को भी नहीं जानते हैं, अच्छे बुरे कर्मों की पहचान नहीं है। रिद्धि सिद्धि वालों को कितना मान देते हैं, उन्हों के पिछाड़ी मनुष्य जैसे हैरान होते हैं। तो सारा अज्ञान है ये तो। समझो कोई इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं, मान लीजिए कोई किसी को भी दान देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं धर्मशाला हॉस्पिटल आदि बनाते हैं तो दूसरे जन्म में जाकर उनको फल मिलता है। बाबा ने कहा दूसरे जन्म में भी उनको फल मिलता। बाबा ने कहा बाप को याद करते हैं, भल गालियाँ भी देते हैं तो बाबा कहते हैं मुझसे भगवान का नाम कहते हैं। जैसे कि आज बाबा ने कहा गालियाँ देते हैं, गाली किसे कहते हैं? बाबा ने कहा गाली मुझे वो हुई जैसा कहते हैं सभी जगह भगवान है जी, सभी के अंदर है, तुम भी भगवान हम भी भगवान। भगवान भगवान से लड़ेगा क्या? भगवान भगवान को अंश मात्र भी दुख देगा क्या? भगवान भगवान से कंपटीशन करेगा क्या? भगवान भगवान के बारे में देखकर नफरत ईर्ष्या करेगा क्या? जैसे कि यहाँ भी इस दुनिया में भी कोई पद्मपति हैं एक अभी कलयुग के राजा भी लोग हैं, जैसे नेपाल में आज भी राज दरबार चलता है, और बड़ी बड़ी जगह हैदराबाद में बहुत जगह ऐसी अभी भी राजा हैं कई जगह के। तो वो राजे जो हैं वो अल्पकाल के राजा हैं, उनका अल्पकाल का दरबार इस दुनिया में चल रहा है। तो सब तो राजा नहीं है, तो कोई बहुत ऐसे भी हैं कि जो बिल्कुल ही ज़्यादा अभाव का जीवन जी रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि सब तो एक जैसे नहीं हो गए, तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि भगवान भगवान जब सभी भगवान हो गए तो सभी राजे होने चाहिए ना। तो प्रजा जो है गरीब जो हैं वो कहाँ गए, वो क्यों हैं फिर? मीन्स सब तरह की आत्मा इस संसार में पार्ट बजा रही हैं अपने कर्मों अनुसार। तो बाबा ने कहा कि कहते हैं भगवान को याद कर रुद्र पूजा करते हैं, रुद्र को भगवान समझते हैं ना, रुद्र यज्ञ रचते हैं, शिवा रुद्र की पूजा करते हैं। बाप कहते हैं मेरी पूजा करते हैं परंतु बेसमझी से क्या क्या बनाते हैं। बाबा बोले क्या क्या करते हैं, जितना मनुष्य उतनों ही उनके गुरु हैं। आज बाबा ने कहा जितने मनुष्य हैं इतने गुरु लोगों ने कर रखे हैं। चौथाई हिस्से लोगों के तो संसार में बहुत गुरु हैं, कितने गुरु हैं इस दुनिया में। बाबा कहते हैं झाड़ में नए नए पत्ते टाल टालियाँ आदि निकलते हैं तो वह कितना सौंपते हैं, सद्गुणी होने के कारण उनकी महिमा होती है। बाप कहते हैं कि ये दुनिया है विनाशी, तो चीज़ों का प्यार भी और विनाशी चीज़ों से प्यार करते हैं। कोई कोई को बहुत प्यार होता है, किससे? मोह में जैसे पागल बन जाते हैं। कैसे पागल बन जाते हैं? बड़े बड़े सेठ लोग मोहबस पागल हो जाते हैं। कैसे? माताओं को ज्ञान न होने के कारण विनाशी शरीर पिछाड़ी विधवा बन कितना रोती हैं, याद करती रहती हैं। अब बाबा ने कहा जैसे किसी का अगर सुख देने वाला था पति मर गया तो विधवा होकर बहुत रोती रहती है, दुख देने वाला होगा तो भूल जाएगी। तो बाबा ने कहा सेठ लोग की अगर किसी का सेठ मर गया और बहुत बड़ा आदमी मर गया उसकी पत्नी, तो बाबा ने कहा पागल हो जाती हैं, क्योंकि उसे अविनाशी पिता का अविनाशी साजन का ध्यान नहीं है कि साजन एक पिता, पतियों का पति भी परमात्मा, तो सबसे बड़ा पति का पति शिव बाबा है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा देखते हो तो जरा भी दुख नहीं होता। जैसे कि कैसे? अब किसी ने भगवान जैसा ही उसे किसी को प्यार दिया हो, 100% सुविधा दी हो, सुख दिया हो, बहुत साल जब तक वो जिया हो, तो उसको ही भगवान मान के उसकी याद भी रोएगी कि हाय रे मुँह चला गया, मेरा सुख चला गया। लेकिन जब भगवान का प्यार पाया ही नहीं, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सुख अब किससे लेना है? बाबा से।
तो बाबा ने कहा पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट भी होती है ना, परंतु वह है एक जन्म के लिए। गवर्नमेंट से पगार मिलता है, पढ़कर धंधाधोरी भी करते हैं तब पैसे आदि मिलते हैं। यहाँ तो फिर बात ही नहीं है। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली कैसे भरते हो? आत्मा समझती है कि बाबा हमको अविनाशी प्यार करते हैं, खजाना देते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, तो ज़रूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। भगवान पढ़ा रहे हैं अपने जैसा भगवान भगवती बनाने के लिए, परंतु वास्तव में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती समझना रोंग है। कि जैसे कहते हैं भगवान भगवती, अभी तुम बच्चे जानते हो ओह जब हम देवाभिमानी हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि कितनी डिग्रेड हो जाती है, तो जैसे जानवर बुद्धि बन जाते हैं। बाबा ने कहा जानवर बुद्धि हो जाते हैं। जानवरों की सेवा भी बहुत अच्छी होती है, बाबा कह रहे हैं अच्छी होती, मनुष्य को कुछ भी नहीं होती। रेस के घोड़ों आदि की कितनी संभाल होती है, यहाँ के मनुष्यों की देखो क्या हालत है। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, किसी के कर्म अच्छे हैं तो जानवर की भी सेवा हो रही है, और जब किसी के मनुष्य के कर्म अच्छे नहीं है तो अब घोड़ों, बाबा ने कहा घोड़े को भी ऐसा पाला जा रहा बहुत सुंदर तरीके से, उसको बहुत मखमल के गद्दे पर सुलाया जा रहा, उसको बहुत उसको महंगी से महंगी साबुन से नहलाया जा रहा, उसको बढ़िया से बढ़िया बादामों का खाना, उसे ड्राई फ्रूटों के बिस्कुट खिलाए जा रहे हैं। और किसी मनुष्य के कर्म अच्छे नहीं है तो बाबा ने कहा उसको तो 2 टाइप की रोटी भी मैं भी सोचना पड़ रहा है। एक कुत्ते को आराम से टॉवल बिठा कर AC वाली गाड़ी में 50 लाख की गाड़ी में घुमाया जा रहा है, एक आदमी को 50 लाख का घर भी नहीं है। सब क्या है? कर्म। तो बाबा ने कहा यहाँ के मनुष्य की देखो क्या हालत है, कुत्ते को कितना प्यार से संभालते हैं। हाँ, फिर बाबा ने यही बात कही, चाटते रहते। आज बाबा कह रहे कुत्ते को भी चाटते रहते, साथ में सुलाते भी है। देखो दुनिया का क्या हाल हो गया, क्योंकि बाबा तो सबको देखता है, वो कहता किसी कुछ नहीं है, लेकिन हर पल वीडियो सहित, रिकॉर्डिंग सहित हर पल पल का फोटो वो लेता रहता है। तो बाबा ने आज फिर क्लियर कर दिया मुरली में। बाबा हर बात को मुरली में बता देते हैं, क्योंकि बाबा कब तक, अगर कोई, बाबा ने कहा बाबा को सब पता होता है बाबा को, लेकिन वो टाइम पे अपनी बात बतानी होती है, जिस दिन बता देते हैं 2 पॉइंट अपनी दे देते हैं, अपनी सारी बाबा 2 पॉइंटों में ही सारा बात बता देते हैं कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। तो आज बाबा ने किसी को कहा कि कुत्ते को पालते हैं, चाटते भी रहते हैं, साथ में भी सुलाते हैं। देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है। वहाँ सतयुग में धंधा नहीं होता। आज बाबा ने धंधे को क्या कही, तो सभी को ये सुनना चाहिए ध्यान से, जो बाबा ने 3 पॉइंट दी हैं, 3 लाइन, कि बाबा ने कहा कुत्ता भी नहीं पालना है, हमें कोई भी पशु पंछी पालना ही नहीं है। बाबा ने ये नहीं कहा अगर किसी की रोजी रोटी है तो पालो, लेकिन उसे खिलाओ पिलाओ, उससे काम करो। अगर कोई घोड़े को पाल रहा है, उससे सवारी कर रहा है, अपनी वो कर रहा है, रोजी रोटी कर रहा है, मान लीजिए कि बाबा का बच्चा भी ऐसा है, तो उससे करो, लेकिन मोह मत करो। तो बाबा ने आज कहा कुत्ते को तो पालना ही नहीं है, कुत्ते को तो कुछ काम ही नहीं है। तो बाबा ने कहा कि वहाँ ये सतयुग में ये बातें नहीं होती, क्योंकि वहाँ तो जाएंगे भी फर्स्ट क्लास जानवर, मतलब वहाँ जो पक्षी होंगे बहुत बहुत सुंदर होंगे, वहाँ कलरव कर रहेंगे, वहाँ बहुत सुंदर खुशबू आएगी, बहुत बहुत सुंदर चहचहाएंगे। वहाँ कोई दुख देने वाला, गंद करने वाला, परेशान करने वाला, कोई ऐसा वैसा बदबू वाला जानवर होगा ही नहीं। बहुत बहुत खूबसूरत अनंत सुगंध वाले जानवर वहाँ होंगे। तो बाप कहते हैं बच्चों तुमको माया रावण ने अनराइटिस बना दिया। अनराइटिस राज्य है ना, मनुष्य अनराइटिस, तो सारी दुनिया भी अनराइटिस हो गई। अनराइटिस मीन्स रोंग, राइटिस और अनराइटिस दुनिया में देखो फर्क कितना है। क्या है कलयुग में हालत देखो क्या है। आज बाबा कलयुग के बारे में बता रहे थे, मैं स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है, क्या टेम्पटेशन देती है। कैसे आर्टिफिशियल धन कितना है, समझते हैं हम यहीं स्वर्ग में बैठे हैं। आज मेरे मीठे बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई कि टेम्पटेशन कितना है। बाबा ने टेम्पटेशन को कही कि दिखावा कितना है। जैसे कि अब कोई राजा है, मान लीजिए जैसे कि कोई इस कलयुग का राजा है, तो क्या करेगा, अपने महलों में स्वर्ग की नकल उतारेगा। क्या करेगा वो, उसमें सोने के थोड़े से तार लगाएगा, हीरे से थोड़े से हीरा लगाएगा उसमें चारों ओर, और अच्छे नौकर गाड़ियाँ होंगी, उसकी बंगले होंगे, बड़ी बड़ी कोठियाँ होंगी, कई के 1000 गज में। जैसे कि बाबा कहते हैं कितने कितने बहुत बहुत बड़े उसके महल किले होंगे। लेकिन बाबा ने कहा कितनी भी नकल कर लें, कितने भी अमीर बन लें, पद्मपति क्यों ना है यहाँ के, हैं अरबपति खरबपति पद्मपति भी यहाँ के सर के सामने कुछ भी नहीं है। क्यों?
क्योंकि स्वर्ग में तो अनंत है ना। यहाँ जो चीज़ की गिनती करी जा रही है, मैंने मान लीजिए पदम भी बहुत होता है, लेकिन स्वर्ग से फिर भी कम है। क्यों? पदमपति को भी हम गिनती कर सकते हैं कि पदम हो गया, गिनती में आ रहा है, लेकिन जहाँ गिनती ही नहीं कर सकते, अनंत अनंत हो, उसे कहते हैं अनंत सुखों की दुनिया। तो बाबा कहते हैं, अब बाबा ना सारा आज उसके बारे में बताया। देखो आगे और बाबा क्या बता रहे हैं। आज बाबा ने कहा आर्टिफिशियल धन भी कितना है, और समझते हैं यहीं स्वर्ग में बैठे हैं। कई को तो ये नशा है, उन्हें बाबा की बात समझाओ, काहे कि हम तो यहीं स्वर्ग में बैठे हैं। क्यों भैया? उनके पास बहुत बहुत गाड़ियाँ, बहुत बहुत बड़े बड़े आलीशान खूब महल हैं। तो बाबा ने कहा सोचते हैं हम यहीं स्वर्ग में हैं, लेकिन बाबा ने कहा स्वर्ग में थोड़े ही बाबा ने कहा स्वर्ग में थोड़े इतने 100 मंजिल के मकान आदि होते हैं। आज बाबा ने कहा हैं कैसे कैसे मकान सजाते हैं, तो वहाँ तो डबल स्टोरी के भी मकान नहीं होते। आज बाबा ने कहा, इसमें आज बाबा ने बताया, देखो बहुत सुंदर बात आई कि 100 मंजिल के भी यहाँ मकान बना रहे हैं, डबल स्टोरी के मकान बना रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा ना तो वहाँ 100 मंजिल होंगे, ना हुआ डबल स्टोरी के, वहाँ तो एक ही किले जैसे एक ही मंजिल पे मकान होंगे। लेकिन आज बाबा ने बिल्कुल खोल के बता दिया कि 100 मंजिल के मकान भी यहाँ बना रहे हैं, वो भी डबल स्टोरी के, यानी कि डबल डबल करके। तो आज बाबा ने कहा मनुष्य ही बहुत थोड़े होते हैं, तो वहाँ 100 मंजिल की भी जरूरत, 100 की तो बात छोड़ो, वहाँ तो बाबा ने कहा 50 की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आज बाबा ने किसी को देखा है और बाबा ने बता दिया कि 100 मंजिल भी बनाते हैं। तो इतनी ज़मीन तुम क्या करेंगे? बाबा ने कहा वहाँ ज़मीन का क्या होगा, वहाँ ज़मीन सारी खाली पड़ी रहेगी। आज जितनी ज़मीन के लिए लोग परेशान हैं, आज लोग जितने ज़मीनों के लिए परेशान हैं, वहाँ सतयुग में पूरे संसार खाली पड़े रहेगा, पूरा संसार। और लेकिन आप कहोगे इसका क्या होगा? हम ओपन कर देते हैं कि बाबा ने हमें दे रखा है, बता रखी है मूल्यों में भी, कि 1,000 बीघे ज़मीन तो वहाँ घूमने के लिए होगी। वहाँ पुष्पक विमान में बैठे हो पिकनिक मनाने जाएंगे, तो वहाँ जो बहुत फील्ड खाली पड़े रहेंगे पिकनिक मनाने के लिए, क्योंकि जनसंख्या वहाँ पहले हम देवी देवता नंबरवार आएंगे, पहला 8, फिर 108, फिर 16,108। तो ये कलयुग का तो लास्ट समय है। तो ये तो अनंत दुखों की दुनिया है। ये लोग टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन बता भी किसी से नहीं रहे, लेकिन वो अनंत दुखों का जीवन जी रहे हैं। वो जीते भी जैसे मरे हुए के बराबर हैं। क्यों? उन्हें पूरा सुख नहीं है, हर बात की टेंशन, फिक्रात, चिंता उन्हें लगी हुई है। तो आज बाबा ने बताया कि कितना रात दिन का फर्क है। वह लौकिक बाप या पारलौकिक बाप है। पारलौकिक बाप बच्चों को क्या नहीं देते हैं? आधा कल तुम भक्ति करते हो, बाप साफ कहते हैं, क्या कहते हैं? इनसे मुक्ति नहीं मिलती, अर्थात मेरे से नहीं मिलते। अब ऐसा क्यों है? बाबा की किसी से दुश्मनी थोड़ी है। देखो भगवान ने एक बात कही कि मेरे हो, मैं ही संसार में आया और मैंने पूरे वर्ल्ड को रचा, और जिसने रचा उसको ही भूल के और याद किसे कर रहे हैं? अपनी मन मर्जी से किसी से मोह कर रहे हैं कि ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। तो बाबा ने कही भोगो फल। भैया जितनी बार याद करोगे इतनी बार पाप जमा होता जाएगा। जिस भगवान ने हमें इस संसार में उतारा, बनाया, आत्मा को बनाया, ना तो इस संसार में कोई भी इंसान आत्मा को बना सकता, ना किसी के शरीर को बना सकता। ये कुदरत ही बहुत एक वंडरफुल एक जो शक्ति मिल रही है, जो अपने आप ही सब चीज़ बन जाती हैं। मतलब ये शरीर भी बनता है, आत्मा भी बनती है। आत्मा एक बहुत पावरफुल शक्ति है, उसे भगवान के सिवा कोई नहीं बना सकता। और शरीर भी देखो कैसे, कितना सुंदर शरीर बनाया, जो कि कैसे करके इसमें अचानक स्प्रिंग लगी हुई है, यानी कि कैसे काम करता है। एक बिना भगवान की देन ऐसी है, हर तरह से मूवमेंट करता है। इसको कोई इंसान बना सकता था शरीर को? केवल ही भगवान ही एक ऐसा जो बना सकता है। और हम जब इस दुनिया में आए तो अपनी मन मर्जी से उसको याद कर, उसको याद कर, उसको देख, उसको देख, उसको देख, ऐसी उम्र गुजार रहे हैं। और क्यों? जिसने ऊपर वाले ने हमें इस संसार में भेजा, बनाया, जिसने सब तरह की चीज़ दी, उनका कोई आता पता ही ना। कहना जैसे कि बस अपनी मन मर्जी से जो आया वही कर रहे, जो आया वही सोच रहे, जो आया वही देख रहे। तब पाप किसका जमा हुआ? उसका ही हुआ जिसने जैसा करा। तो आज बाबा ने कहा मैं भी मुक्ति धाम में रहता हूँ, तुम भी मुक्ति धाम में रहते हो, फिर तुम वहाँ स्वर्ग में जाते हो। वहाँ स्वर्ग में मैं नहीं होता हूँ। बाबा ने कहा स्वर्ग में केवल आपके लिए देता हूँ। ये भी ड्रामा है, भूबहू रिपीट होगा, ये ज्ञान भूल जाएगा, लोप हो जाएगा। जब तक संगम युग नहीं आया है तब तक गीता का ज्ञान कैसे हो सकता है? बाकी जो भी है वह भक्ति मार्ग के साथ। आज मेरे मीठे बाबा बोले अब तुम नॉलेज सुन रहे हो, मैं बीज रूप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, तुमको कुछ भी करने नहीं देता हूँ, पाँव पड़ने भी नहीं देता। आज बाबा कह रहे हैं, बड़ी अच्छी आज बाबा ने बात बताई है मुरली में, पाँव किसको पड़ेंगे? शिव बाबा को तो पाँव ही नहीं है। बाबा ने कहा जैसे किसी को एक आँखा ऐसे गुरु थे कि जिन्हें उनके भक्तों ने हीरे में भी तोल दिया,
उनके बराबर हीरा हीरा भी ले गए लोग, इतना प्यार करते थे इस गुरु में, गुरु को हीरो में भी उनको भजन कर दिया। लेकिन एक हमारे शिव बाबा ऐसे हैं, बाबा ने कही मैं तो तुम्हें प्यार भी नहीं पड़न देता, मेरे प्यार है ही नहीं, मैं तो एक पावरफुल शक्ति हूँ, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी शक्ति हूँ, सबका मालिक हूँ। तो मैं तो बाबा निरंकारी हैं। वो तो वैसे ही बहुत बड़े गुरु खां बन के बैठ गए जी, हम तो खां, आग नाम भी उनका आग खां है, एक गुरु हैं बहुत बड़े इस संसार के फेमस। तो उन्हें हीरो में भजन करते, क्यों? वो सोचते भाई हमारे गुरु जी, तो गुरु जी के लिए पागल हो जाते। लेकिन हमारे शिव बाबा तो ऐसे जो अनंत हर पल दे ही रहे हैं, हर जन्म जन्म में, वो तो भूल से भूल के एक सेकंड का भी ना लेते। तो ऐसे बाबा को तो मैं हर पल याद करना चाहिए, ऐसे ऐसे मीठे बाबा को जो देते ही देते हैं, लेते अंश मात्र भी नहीं। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा के तो पाँव ही नहीं है, तो ये तो ब्रह्मा के पाँव पड़ना हो जाएगा, मैं तुम्हारा गुलाम। बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। आज बाबा ने और उल्टी कह दी, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। उनको कहते हैं निराकारी निरहंकारी, सो भी जब वह एक्ट में आए तब निराकारी कहा जाए। आज बाबा ने कहा बाप तुमको अथाह ज्ञान देते हैं, यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान, फिर जो जितना ले वे अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर फिर औरों को दान करते जाओ। इन रत्नों के लिए कहा जाता है एक एक रत्न लाखों का है, कदम कदम पर पदम देने वाला तो एक ही बाप है। सर्विस पर बड़ा अटेंशन चाहिए, तुम्हारा कदम है याद की यात्रा का, तुम अमर बन जाते हो। सर्विस पर बड़ा अटेंशन चाहिए। बाबा ने कहा वहाँ मरने आदि का फिक्र नहीं होता। कहाँ? सतयुग में एक से ही छोड़ दूसरा लिया। मोहजित राजा की कथा सुनी होगी ना, ये बाप बैठ समझाते हैं, अब बाप तुमको ऐसा बनाते हैं, अभी की ही बातें हैं ये, बाबा ने कहा। आज फिर बाबा आगे बता रहे हैं रक्षाबंधन का पर्व भी मनाते हैं, ये कब की निशानी है? कब भगवान ने कहा पवित्र बनो। ये मनुष्यों को क्या, बाबा ने कहा मनुष्यों को पता ही नहीं कि नई दुनिया कब थी, पुरानी दुनिया कब होती है, यह भी किसको पता नहीं है। इतना कहते हैं कि अभी कलयुग है, सतयुग था अभी नहीं है, पुनर्जन्म को मानते हैं, 84 लाख कह देते हैं। तो बाबा ने कहा ये तो पुनर्जन्म हुआ। निराकार बाप को सब याद करते हैं, वह है सबके आत्माओं के बाप। वही आकर समझाते हैं देहधारी बापू तो बहुत है ना, जानवर भी अपने बच्चों के बापू हैं। आज बाबा बता रहे हैं उनके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे कि जानवरों का बाप है। सतयुग में कोई बाबा कहते हैं सतयुग में कोई कुछ भी कीचड़ पट्टी होती नहीं। आज बाबा ने फिर से एक बहुत सुंदर बात बताई, सतयुग में कीचड़ पट्टी नहीं होती। कहने का मतलब ये सतयुग में कोई बांस दुर्गंध बदबू होती ही नहीं, वो तो अनंत खुशबू वाली दुनिया है। वहाँ तो हमारे तनों से भी खुशबू, मन से भी खुशबू, प्रकृति से भी, खाने से भी खुशबू, पेड़ों से भी खुशबू, फलों से भी खुशबू, प्रकृति से भी खुशबू, मन हमारे किले जैसे हीरो के मकान होंगे सोने के, उनसे भी खुशबू, क्योंकि वहाँ है ही खुशबूदार दुनिया, अनंत खुशबूदार। तो आज बाबा कहते कि वहाँ बाबा ने कहा, देखो बाबा ने फिर से आगे ये बात बता दी, जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर होता है वहाँ। आज बाबा ने बताया कि फर्नीचर भी कैसा होगा, बहुत खुशबूदार, हर चीज़ से खुशबू आएगी। क्यों? मनुष्य भी पवित्र होंगे। तो बाबा ने कहा वहाँ पंछी आदि भी फर्स्ट क्लास खूबसूरत होते हैं। आज बाबा ने वैसा मुरली बहुत सुंदर चला रखी है कि वहाँ पंछी आदि भी फर्स्ट क्लास खूबसूरत होते हैं, वहाँ सब चीज़ें अच्छी अच्छी होती हैं। वहाँ फल कितना स्वीट बड़े होते हैं। आज बाबा ने बोले सब तरह की बात बता दी, सतयुग की बात बता दी। बाबा कहते हैं वहाँ फल भी कितने स्वीट होते हैं। कैसे? स्वीट बड़े होते हैं। आज बाबा ने कहा वहाँ फल कितना स्वीट बड़े होते हैं, बड़े फल होंगे जो एक दो में पेट भर जाए, स्वीट होंगे। बाबा कहते कैसे? फिर वहाँ सब वह सब कहाँ चला जाता है? स्वीट से निकल कड़वाहट आ जाती है। बाबा ने कहा फिर कड़वाहट कैसे आई? इस दुनिया में आई। वहाँ के फल तो ऐसे होंगे कि सोचे और हाथ में आ गए, तोड़ने भी ना पड़ेंगे, क्योंकि फल ही इतने वृक्ष इतने छोटे छोटे होंगे जितने हम होंगे, हमसे कोई भी फल बड़ा वृक्ष बड़ा नहीं होगा। आराम से सोचा और वह सोचे से ही हर संकल्प पूरा होगा, तो फल अपना आप हाथ में आ जाएगा और खा लिया आराम से। और जूसी इतने होंगे, मीठे इतने होंगे, खुशबू वाले इतने टेस्टी कि यहाँ कलयुग में भी नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं कि आज बाबा ने बताया यहाँ तो कड़वाहट अभी आ गई है कि जैसी जैसी आत्माओं के संस्कार हुए तो फलों मतलब हर चीज़ में यहाँ बाबा ने कहा कड़वाहट आ गई है, मतलब थर्ड क्लास चीज़ है यहाँ बाबा ने बताई। सतयुग जितनी फर्स्ट क्लास सुंदर खूबसूरत और मीठी नहीं है, मतलब टेस्टी नहीं है, रस भरी नहीं है, बाबा कह रहे। तो बाबा ने कहा थर्ड क्लास बनाते हैं। आज बाबा ने कहा थर्ड क्लास बने तो चीज़ें भी थर्ड क्लास हो जाती हैं। सतयुग है फर्स्ट क्लास तो चीज़ें भी फर्स्ट क्लास हो जाती हैं। कलयुग में थर्ड क्लास हैं, सब चीज़ें सतो रजो तमो से पास होती हैं। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले यहाँ तो कोई मज़ा है ही नहीं, आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान। अब तुम बच्चों को ज्ञान है, कहाँ वह है कहाँ यह है, रात दिन का फर्क है। बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं,
जितना याद करेंगे हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाएंगे। बाकी क्या चाहिए, दोनों चीज़ों से एक नहीं होगी तो हैप्पीनेस ही नहीं होगी। बाबा कहते दोनों चीज़ों से एक नहीं होगी तो हैप्पीनेस नहीं होगी, खुशी नहीं होगी। समझो हेल्थ है वेल्थ नहीं तो क्या काम के। बाबा ने कहा यहाँ तो हेल्थ है तो किसी के पास वेल्थ नहीं, वेल्थ है तो किसी के पास हेल्थ नहीं। वो सब चीज़ होगी, धन भी होगा तो पैसा भी, सब कुछ होगा, स्वास्थ्य भी ठीक होगा। बाबा कहते हैं गाते भी है ना। आज बाबा ने एक बहुत सुंदर एक नया, पहली बार ऐसा कम से कम 19-20 साल में पहली बार एक ऐसी पंच बाबा ने दी है। बाबा कह रहे हैं गाते भी है ना, पैसा है तो लाड़काना घूम कर आओ। और इसका मतलब ये है पैसा है तो लाड़काना घूम कर आओ। तो इसका अर्थ मीन्स ये महसूस हो रहा है कि पैसा है तो हर जगह घूम के आओ। जैसे कहते हैं लाड़काना, बाबा ने बोला होगा कि आनंद करके आओ, अपने घूम के आओ, हर जगह कोई पिकनिक पर जाओ। तो बच्चे समझते हैं भारत सोने की चिड़िया था, अभी सोना कहाँ, सोना चांदी तामा गया, अभी तो कागज ही कागज है। बाबा ने बताई, मैंने कहा सोना, कहा कागज आ गया। कागज पानी में बह जाए तो पैसे कहाँ से मिले। आज कहने का भाव ये है, आज बाबा ने सारी सतयुग की बातें बता दी और कलयुग की भी बता दी। कलयुग में क्या हो रहा है, सतयुग में क्या हो रहा है। बाबा ने बताई कि जैसे अगर कागज के पैसे हैं तो बाबा ने कहा ये पानी में बह जाते हैं तो फायदा कुछ नहीं, और सतयुग में सोने के रुपये होंगे पानी में भी बहेंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं सोना तो बहुत भारी होता है ना, वहाँ पड़ा ही रहता। देखो बाबा ने कितनी गहरी बात आई, बाबा कितना प्यार करते हैं, सब चीज़ याद दिला रहे हैं। आग भी सोने को जला नहीं सकती, तो यहाँ सब दुखी की बात, यहाँ सब बाबा ने कहा दुख की बातें, वहाँ यह बातें होती ही नहीं। यहाँ समय अपार दुख हैं, बाप आते ही हैं जब अपार दुख होते हैं। बाप कब आए, जब अपार दुख हो गए। कल फिर अपार सुख होगा। बाबा फिर कल की याद दिलाने, कल माना स्वर्ग की याद दिलाने कि वहाँ अपार सुख होगा। तो आज बाबा ने देखो कितनी ओपन बातें कर दी, कलयुग की भी बातें बता दी शॉर्ट में ही बाबा ने, थोड़ी पॉइंटों में। कलयुग में क्या क्या हो रहा है, 100 मंजिल मकान है और डबल स्टोरी के। और सतयुग में बाबा ने बता दिया वहाँ अथाह सुख होंगे, इतने हीरे के महल होंगे, और बाबा ने कहा फर्स्ट क्लास खाने पीने की चीज़ें होंगी। तो अब बाबा आगे बता रहे हैं, बाबा तो कल्प आकर पढ़ाते हैं ना, यह कोई नई बात नहीं है। खुशी में रहना चाहिए, खुशी ही खुशी है, ये अनंत की बात है ना। बाबा कह रहे हैं अनंत खुशी की बात है। अतिंद्रिय सुख गोपियों से पूछो, पिछाड़ी में तुम बहुत अच्छी रीति जानते हो। रियल शांति किसे कहा जाता है, ये बाप ही बतलाते हैं। तुम बाप से शांति का बरसा लेते हो, उनको सब याद करते हैं। बाप शांति का सागर है ना। बाप समझाते हैं मेरे पास कौन आ सकते हैं, फलाना धर्म वाले आते हैं ना, तो स्वर्ग में तो आ ना सकें। अभी साधु संत ढेर निकल पड़े हैं, तो उनकी महिमा होती है ना। पवित्र हैं तो उनकी महिमा जरूर होनी चाहिए। अभी नए उतरे हैं, पुरानों की इतनी महिमा हो ना सके, वे तो सुख भोग तमो प्रधान में चले गए हैं। कितने ढेर गुरु किस्म के निकलते जाते हैं, इस बेहद के झाड़ को कोई जानते भी नहीं है। बाप समझाते हैं कि भक्ति की सामग्री इतनी है, जितना झाड़ फैल जाता है, ज्ञान बीज कितना थोड़ा है। बाबा ने कहा भक्ति को आधा कल्प लगता है, ये ज्ञान तो सिर्फ एक अंतिम जन्म के लिए है। ज्ञान को प्राप्त तुम सदा काल के लिए करते हो, हर्षित बनते हो। किसको कहा जाता है, ईश्वर की अविनाशी लॉटरी, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ईश्वरीय लॉटरी और आसुरी लॉटरी में कितना फर्क है, बाबा ने बताया। ईश्वरीय लॉटरी और आसुरी लॉटरी, इसका दुनिया की लॉटरी में कितना फर्क है। ईश्वरीय लॉटरी माना अनंत, और यहाँ आदमी गिन कर देख रहा है, परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदें बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका था शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया और थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है। मेरे मीठे बाबा बोले आज तुम्हारे याद के हर कदमों में पदम हैं। बाबा ने क्या बताया, पद्मों की कमाई हो रही है, इससे ही अमर पद प्राप्त करना है। अविनाशी ज्ञान रत्न जो बाप से मिलते हैं उनका दान करना है। पद्मों की तो बाबा ने बताई एक कदमों में है, नहीं बाकी तो अनंत प्रॉपर्टी के हम मालिक हैं। वाह कितनी हमारी खुशी की बात है। सेकंड में दिया आत्म अभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है।
शरीर से मोह निकाल, सदा हर्षित रहना है, मोह जीत बनना है। आज मीठे बाबा वरदान दे रहे हैं, मीठा मीठा वरदान दे रहे हैं। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा रूहानी मौज में रहने वाले विशेष आत्मा भव। तो आज बाबा कह रहे हर घड़ी को क्या समझो, अंतिम घड़ी, और रूहानी मौज में रहो तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ बहुत से चार लास्ट समय भी चल रहा हो तो भी क्या करेंगे, वो आगे तक की चिंता कर रहे हैं। अरे जो आगे रहेगा वो जाने, उसे अपनी चिंता कैसे करनी है, वो कैसे खाएगा पिएगा रहेगा जिएगा। तो बाबा ने कहा ये है अज्ञान वाली बुद्धि, अज्ञान वाली बुद्धि जो ऐसा कर रहा है। तो आज बाबा ने कहा संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है। कहते ही हैं संगम युग माना मौजों का युग, इसलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। हर घड़ी किसका अनुभव करो, मौज का। अगर हम मौज में नहीं रहेंगे तो कौन मौज में रहेगा, क्योंकि हम हैं ही मौज के सागर के बच्चे, और हम मौज के सागर के बन गए हैं। वो हमारा हो गया जिसके पास अनंत सुख हैं, और हम उसके हो गए। वो हमारा, मैं बाबा की, बाबा मेरा, मेरा बाबा, मैं बाबा की, और बाबा के सुख शांति अनंत, मेरी वो भी मेरी। तो फिर हम क्यों दुखी रहना जी। तो बाबा ने कहा योग्य ज्ञान की बात है। तो बाबा कहते कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मूंझना नहीं है, क्योंकि समय अकाले मृत्यु का है। थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझ गए और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सो गति क्या होगी। बाबा ने कहा समय ऐसा चल रहा है कि अगर हम किसी आत्मा को अगर खुश ना रहे और तेरी मेरी करता रहे और उसकी अंतिम घड़ी आ गई तो क्या होगा। बाबा ने कहा तेरी मेरी करता ही रह जाएगा, और न उसने मौज लाई न किसी को दिलाई, और तेरी मेरी करता रहा, न तो खुश रहा और ना किसी दोस्त ने भी खुशी दी, और तेरी मेरी की तेरी मेरी करता ही ओम नमो शिवाय करता ही रह गया। तो बाबा ने कहा इसलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता है ना, 1 सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है। बाबा ने कहा 1 सेकंड में भी धोखा हो सकता है, इसलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर कि मैं विशेष आत्मा हूँ, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म करो और सदा रूहानी मौज में रहो। बाबा ने सदा रूहानी मौज में रहो, क्योंकि हर संकल्प, हर मौज और कर्म करोगे तो सदा रूहानी मौज में रहेंगे, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहेंगे, सदा ही अनंत मौज कर्म करेंगे। बाबा मेरे साथ है। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा स्लोगन दे रहे हैं कि अचल बनना है। आज मेरे मीठे बाबा कह रहे हैं अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। तो आज मेरे मीठे बाबा ने कहा अगर अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। तो बाबा ने कहा व्यर्थ क्या है, जो बाबा से अलग है, जो बाबा के अलग, मीठे मीठे बाबा के अलग, जो अंश मात्र भी किसी की याद आ रही है, किसी के विचार आ रहे हैं, किसी के बारे में देख रहे हैं, किसी के बारे में बोल रहे हैं, किसी के बारे में सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, तो सब व्यर्थ, सब व्यर्थ, अनंत व्यर्थ। तो और व्यर्थ है और अशुभ है। तो बाबा के ही बारे में बोलो, बाबा की ये बात बताओ, सुनो तो बाबा से, सुनाओ तो बाबा की, सोचो तो बाबा के बारे में, बात बताओ तो बाबा की, देखो तो बाबा को, दिखाओ तो बाबा के बारे में हैं। बाबा ने कहा मिलो तो बाबा से, मिलाओ तो बाबा से हैं। बाबा ने कहा याद करो तो बाबा की, और याद दूसरों को कराओ तो बाबा की, देखो तो बाबा को और दिखाओ तो बाबा को, सारे संसार को बाबा की प्रत्यक्षता दिखाओ, बाबा का साक्षात्कार कराओ। तो अगर जब बाबा की याद में रहोगे और बाबा की याद दूसरों को दिलाओगे, यानी कहने का भाव ये है कि जब अपने आत्मा का साक्षात्कार दूसरों को कराओगे, परमात्मा, हम आत्मा समझ करके रहेंगे, प्रकाश समझ करके रहेंगे, तो उस परम पिता परमात्मा का भी वो जो परम प्रकाश है, परम शक्ति है, जो सब शक्तियों के सागर हैं, सब प्रकार की खुशियों का प्रकाश है, सारे अनंत गुणों का प्रकाश है, अनंत, बाबा ने कहा अनंत प्राप्ति का प्रकाश है, अनंत धन का प्रकाश है। और प्रकाश रूपी सागर जो है, पिता जो है, सब परम पिता जो है, जब हम उनकी याद में रहेंगे तो सारा हमें प्राप्ति होती रहेंगी, दूसरों को भी कराते रहेंगे और सदा शुभ सोचते रहेंगे। बाबा की याद से सदा शुभ, सबको शुभ बनाते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति।